नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल काइजन टेक एड में। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का। इसके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके के बारे में, इसके प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है। इस लेक्चर में हम देखेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उसके बाद हम देखेंगे एयर कंटेंट। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट से हम डिस्कस करेंगे, जो कि कोरिलेट है हमारे बल्क यूनिट वेट से, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट और सबमर्ज यूनिट वेट। ये सभी आपके जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें हम दो पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी को आप मास या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। ओवरऑल जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है, जिसमें आपने सॉइल की पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया, उसमें ओवरऑल आप रिलेशनशिप ऑफ सॉइल देखेंगे, जो रिलेशन देखेंगे सॉइल के बीच में, जिसको आप सोल ऑफ सॉइल भी बोलते हैं। जो आपके सॉइल मैकेनिक्स को आप समझ रहे हैं कि सोल ऑफ सॉइल का मीनिंग ही हो गया कि सॉइल मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके आगे का सॉइल मैकेनिक्स पूरा इन्हीं पे डिपेंड है। अगर आपको प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आगे की सॉइल मैकेनिक्स आपको समझना बहुत ही टफ हो जाएगा। इसलिए आप सोल ऑफ सॉइल, इसलिए मैं इसको मार्क किया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इनके रिलेशनशिप को भी आप देखिएगा और जो भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझसे शेयर करिएगा। परिवर्तन में स्थिरमस्ती यानी चेंज इज कांस्टेंट। हमें अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट के लिए बदलाव करना बहुत जरूरी है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के पार्ट 2 में आपने डिस्कस कर लिया था वाटर कंटेंट के बारे में, फेज डायग्राम, जिसको आप ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं, उसमें हमने सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनके बारे में स्टडी किया। वाटर कंटेंट देखा आपका, वाटर कंटेंट क्या होता है आपका, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे डिटेल में। इसके बीच में हमने एक रिलेशनशिप भी देखा था, जो हमारा टोटल वेट और वेट ऑफ सॉलिड एंड वाटर कंटेंट, इनके बीच में जो रिलेशन हमारा फाइंड आउट होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था वाइड रेशियो के बारे में। वाइड रेशियो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और जिसको आप ई से डिनोट करते हैं, राइट। इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। देन इसके बाद हमने पोरोसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। पोरोसिटी आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर लिया था और इनके बीच में रिलेशनशिप देख लिया था। और आपका जो इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप था आपका, जो आपका वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच का रिलेशनशिप था, वो था आपका रिजल्ट आया था कि n इक्वल्स टू ई अपान 1 प्लस ई। ई यहाँ पे होता है वाइड रेशियो, n होता है आपका पोरोसिटी। और आपका एक रिलेशन इसी के आगे क्रम में बढ़ते हुए एक और था कि आप ई इक्वल्स टू होता है n अपान 1 माइनस n। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और आप प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करिए और उसके बारे में इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब इसके क्रम में आगे बढ़ते हमारा जो चौथी प्रॉपर्टी है हमारे, वो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास में डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्या है आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन? इसको आप जनरली एस से डिनोट करते हैं, और एस इक्वल टू जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है, वो आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वो आपका होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स सिंपल से होगा कि जो भी आपके वाइड्स में जितना वाटर प्रेजेंट है, राइट, जो भी आपके वाइड्स में जितना वाटर प्रेजेंट है, उसका जो वॉल्यूम होता है, वही आपका क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब सिंपल सा, अगर मान लीजिए आपका कोई सॉइल है, जैसा कि मैंने आपको फेज डायग्राम में डिस्कस किया था, तो सॉइल में आपकी एक फेज डायग्राम में आपकी अगर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, उसमें आपका एयर, वाटर एंड सॉलिड तीनों फेज था। अब उसको आप 3 फेज सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। और अगर आपकी बात की जाए 2 फेज सिस्टम में, तो 2 फेज सिस्टम में आपने देखा था ड्राई सॉइल में ओनली क्या प्रेजेंट होता है? आपके एयर एंड सॉलिड प्रेजेंट होता है, राइट। और अगर बात की जाए आपकी 2 फेज सिस्टम में फुली सैचुरेटेड सॉइल, तो फुली सैचुरेटेड सॉइल में ओनली आपका वाटर एंड सॉलिड्स प्रेजेंट था। तो इस सभी के बारे में डिस्कस किया था। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन उसी से आपका कोरिलेट है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, यानी
VW अपॉन VV, VW क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन VV वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इनटू क्या हो जाएगा आपका 100, राइट। और जिसकी रेंज होती है, ये आपको ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसकी रेंज होती है, ये रेंज आपके 0 से 100 के बीच क्या करती है, लाई करती है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की रेंज 0 से 100 के बीच क्या करती है, आपकी लाई करती है, राइट। अब 0 से 100 के बीच की लाई करती का मतलब 0 के इक्वल कब होगी, जब 0 के इक्वल आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगा, उस केस में आपका सॉइल मास क्या होगा, ड्राई सॉइल होगी, राइट। अगर आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% होता है तो उस केस में आपका सॉइल मास क्या होगा, फुली सेचुरेटेड होगा। और 0 से 100 के बीच में लाई करती है वैल्यू, तो आपका क्या होगा, सॉइल मास पार्शियली सेचुरेटेड होगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका क्या होता है, एस इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, जिसको आप VW अपॉन VV से आप डिनोट करते हैं, 200 इसको परसेंटेज में रखते हैं। ये तो ही बात डिग्री ऑफ सेचुरेशन की। अगर हम बात करते हैं अपने टॉपिक में कि ये जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होती है डिपेंड किस पे करती है, तो डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ सेचुरेशन सॉइल में बी क्लासिफाइड एज ए ड्राई, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, वेट कंटेंट एंड सैचुरेशन। तो जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होती है वो डिपेंड करता है कि सॉइल आपकी किस फॉर्म में क्लासिफाइड है, ड्राई कहीं है, ह्यूमिड कहीं नहीं है, कि डैम्प कहीं नहीं है, मॉइस्ट के केस नहीं है, तो उस केस में आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिपेंड करता है। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसके डाटा को आप कंफर्म ध्यान रखना कि एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर आपके 0 तो उस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी सॉइल क्या होगी, आपकी ड्राई सॉइल होगी, राइट। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका कितना है 100% है, तो उस केस में आपकी सॉइल क्या होगी, आपकी फुली सैचुरेटेड होगी, राइट। और अगर आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से 100 के बीच लाई करता है, उस केस में आपकी जो सॉइल होगी वो क्या होगी, पार्शियली सैचुरेटेड होगी। ये तो आपको पता है। बट अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू हो गई आपकी वाटर कंटेंट की वैल्यू हो गई, राइट। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका वाटर कंटेंट ग्राफ प्लॉट है। यहाँ पे अगर देखेंगे अगर आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 पे है, उस केस में आपकी सॉइल मास क्या है, देखिए आपका ड्राई केस है, राइट। अगर आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.25 लाई कर रहा है, उस केस में आपकी जो सॉइल है वो किस है, ह्यूमिड कंडीशन में है, राइट। अगर आपका यहाँ पे सॉइल देखिएगा आप कि आपके डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना है 0.5 है, उस केस में आपकी वैल्यू कितनी है, आपकी जो सॉइल मास है वो क्या है, आपकी वो आपकी डैम्प कंडीशन में है। अगर आप 0.5 से 0.75 के बीच की वैल्यू देखेंगे तो उस केस में आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, ये सॉइल की क्लासिफाइड है मॉइस्ट सॉइल है। और अगर 0.75 से 1 के बीच में है, उस केस में तो आपकी सॉइल क्या होगी, वेट होगी। और अगर 1 होगी तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या होगी, सैचुरेटेड होगी। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना, ये पूरा कंप्लीटली। और आपके जनरली पार्शियली सैचुरेट कहाँ मानी जाती है, क्योंकि सैचुरेट कंडीशन को तो आप क्या मानेंगे, यहाँ टॉप पे अगर बात की जाए तो टॉप के केस में तो सैचुरेट जाकर आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन वैल्यू 1 आती है, उस केस में आपकी सॉइल क्या होगी, सैचुरेटेड हो जाएगी, मतलब फुली सैचुरेट होगी। तो पार्शियली सैचुरेट कहाँ से कंसीडर किया जाता है, पार्शियली सैचुरेट आपका कंसीडर किया जाता है 0 से, ड्राई के कंडीशन जस्ट ऊपर 0 से लेके, और वेट की कंडीशन मतलब 0 से लेके 0.75 तक की जो कर वैल्यू लाई कर रही है, 0 से लेके 0.7 किसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू अगर लाई कर रही है, उस केस में आपकी सॉइल क्या होगी, पार्शियली सैचुरेटेड होगी। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि अगर आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू लाई कर रही है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए पूछ लेता है 0.5 है आपकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उस केस में आपका सवाल किस क्लासिफिकेशन किस फॉर्म में है, तो आपको वहां पे एग्जाम में बताना पड़ता है। अगर वैल्यू आपकी 0.5 पे लाई करे तो उस केस में आपकी जो सॉइल है वो किसकी कंडीशन में है, वो कंडीशन है आपकी डैम्प कंडीशन में आप बोलेंगे। अगर आपकी वैल्यू 0.5 से 0.75 के बीच लाई कर रही है, उस केस में आपके सॉइल का क्लासिफाइड किस में करेंगे, मॉइस्ट कंडीशन में करेंगे। अगर 0.75 से 1 के बीच में तो उस केस में आप वेट, अगर 1 है तो आप बोलेंगे सैचुरेटेड, 0 तो आपको पता ही है ड्राई। तो कई बार जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिग्री सैचुरेशन की आपको वैल्यू दे देगा और वहां से आपसे पूछ लेगा कि सॉइल आप क्लासिफाइड किस फॉर्म में है, कि ड्राई है, ह्यूमिड है, डैम्प है, मॉइस्ट है, वेट है, सैचुरेटेड है। तो ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। तो ये था आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट, जिससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं और न्यूमेरिकल पर्पस से भी इसका कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एयर कंटेंट आपका क्या होता है, एयर कंटेंट सिंपल सा होता है। एयर कंटेंट होता है आपका कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इनटू 100। ये क्या होता है आपका एयर कंटेंट का फार्मूला। और सिंपल सी बात है, एयर कंटेंट, एयर कंटेंट का मींस क्या हो गया कि आपके वाइड्स में क्या होगा, या तो वाटर प्रेजेंट होगा या तो एयर प्रेजेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग एयर के कंटेंट का कॉन्सेप्ट पढ़े तो आपके जो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है,
क्या सॉइल मास में, टोटल सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास में अगर आपके वाइट्स प्रेजेंट होते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है उसमें कितना हमारा एयर प्रेजेंट है, वही तो हमारा क्या बताएगा, एयर कंटेंट बताएगा सॉइल में कि हमारा कितना सॉइल मास में एयर कंटेंट है। तो वही सिंपल सी बात है, एयर कंटेंट का आपका फार्मूला हो गया कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इनटू 100, ये क्या हो गया आपका एयर कंटेंट हो गया। तो सिंपल से आपका एयर कंटेंट का फार्मूला हो गया। इसको आप ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो सभी क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा डिटेल क्वेश्चन सभी टॉपिक से। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, आपका सॉइल मैकेनिक्स का मान लीजिए कि आप बोल सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स का ये आत्मा है एक हिसाब से। अगर आपको इसका प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आगे सॉइल आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, इसलिए सब चीजों को आपको ध्यान रखना है आगे चल के हुए। तो ये आपका यहाँ एयर कंटेंट का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब एयर कंटेंट की बात कर रहे हैं तो एयर कंटेंट में हम लोग सबसे पहले रेंज देख लेते हैं। जैसा कि आपने एयर कंटेंट देखा, एयर कंटेंट आपका क्या होता है, एयर कंटेंट आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ये होता है आपका एयर कंटेंट, राइट। अब एयर कंटेंट के बाद इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है आपके 0 से 100 के बीच क्या करती है, लाई करती है। इसकी जो रेंज होती है 0 से 100 के बीच, 0 से इक्वल या 100 के बीच क्या करेगी, लाई करेगी, राइट। तो एयर कंटेंट 0 के इक्वल कब होगा, सिंपल सी बात है, आपका एयर कंटेंट वाइट्स का एयर प्रेजेंट ही नहीं हो सकता आपका एयर व्हाइट के अंदर एयर प्रेजेंट ना, क्यों, उसके अंदर अगर वाटर फिलअप हो गया कंप्लीट तो एयर प्रेजेंट, इसलिए इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच क्या करती है, लाई करती है, राइट। अगर रिलेशन की बात करें, रिलेशन इन बिटवीन आपके डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट के बीच में रिलेशन देखेंगे तो आपको पता है कि एयर कंटेंट जो होता है आपका, ये एयर कंटेंट होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ये आपने देखा, राइट। अब यहाँ पे आप इक्वेट करिए तो वॉल्यूम ऑफ जो एयर होगी वो क्या होगी, तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ जो एयर होगी आपकी, तो ये आपकी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर को, तो ये आपको निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यही वैल्यू यहाँ पे देखिए लिखा है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स माइनस क्या कर दिया आपने, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि वॉल्यूम ऑफ जो वाइट्स होता है वो वॉल्यूम ऑफ जो वाइट्स होता है वो कंप्लीटली आपका किसके इक्वल होता है, जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है वो इक्वल होता है आपके किसके, आपको अच्छी तरह पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये होता है आपका क्या, कंप्लीटली वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, राइट। अब यहाँ से अगर आपको वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को उधर भेज देंगे तो वही आएगा आपका, यहाँ पे देखिए जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये तो आप किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल होगा। वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लिखा है, डिवाइड में कितना था आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कर दिया, राइट। ये आपने क्या डेरिवेशन कर रहे हैं आप सिंपल सा फॉर्म में। अब यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आपने वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन लेता आ गया आपका 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट से वॉल्यूम ऑफ वाइट क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका एयर कंटेंट आएगा 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, और आपको अच्छी तरह पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो आपने 1 माइनस एस कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उसको आप एस से डिनोट करते हैं। तो एयर कंटेंट इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 माइनस एस। तो आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशनशिप आ गया है, ध्यान रखिए इस रिलेशनशिप, एयर कंटेंट का जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच का रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, रिलेशन आप देख रहे हैं आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट के बीच में, तो वो होता है एयर कंटेंट इक्वल होता है 1 माइनस एस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू किसके होता है 1। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, राइट। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स। क्या है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स, इसको आप किससे नोट करते हैं, एन ए से नोट करते हैं, राइट। तो परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स का होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। ध्यान रखिएगा अभी आपने क्या पढ़ा था, एयर कंटेंट पढ़ा था, एयर कंटेंट देखा था वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स था वहां पे। अगर बात की जाए परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ एयर तो है और नीचे क्या है आपका, देखिए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिया आपने, क्या लिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यही डिफरेंस आपका एयर कंटेंट और परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स में। तो इसको आपको इससे डिनोट करना है, एन ए इक्वल टू होता है आपका वी ए अपॉन वी टी, वी टी का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, राइट, इनटू 100। ये आपका परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट हो गया। इसकी रेंज भी आपकी लाई करती है 0 से 100 के बीच लाई करती है, राइट। और ये 100% के इक्वल नहीं हो सकती, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे आपने देखा था एयर कंटेंट, यहाँ पे देखा था आपने कि एयर कंटेंट क्या हो सकता है आपके 100% के इक्वल हो सकता है, यहाँ पे आपने देखा था।
तो इस केस में आपका 100% के इक्वल क्यों नहीं हो सकती, उसका रीजन है तो जो आपको परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स डज नॉट इक्वल टू 100% के इक्वल नहीं हो सकती। इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। उसका रीजन है कि एयर कंटेंट कैन बी 100% इन केस ऑफ टोटल वाइड्स। एयर कंटेंट आपका 100% हो सकता है, बट किसके केस में हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि आपके यहाँ 100% हो सकता है 100%, पर किसके केस में, जब आपकी बात हो रही है टोटल वाइड्स के केस में, क्या जब वाइड्स के केस में बात कर रहा हो, उस केस में एयर कंटेंट आपका 100% हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी 100% फॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एयर कंटेंट जो एग्जाम में कई बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एयर कंटेंट आपका 100% हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर क्वेश्चन में बात की जा रही है किसमें, टोटल वाइट्स के बारे में पूछ रहा हो, टोटल वाइट्स में एयर कंटेंट हो सकता है, सिंपल सा। वाइट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, या तो एयर होगी या तो वाटर होगा। अगर वाटर हो जाएगा कंप्लीटली तो आपकी क्या बन जाती है, फुली सैचुरेटेड बन जाती है। और कंप्लीटली एयर होगी आपके वाइट्स में तो क्या होती है, ड्राई सॉइल बन जाती है। तो एयर कंटेंट 100% हो सकता है किस केस में, अगर बात की जा रही है टोटल वाइट्स के केस में, बट पॉसिबल नहीं है किस केस में, 100%, जब बात की जा रही हो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो आपको ही पता है, अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास में बात की जाए तो उस केस में जरूरी नहीं कि वाइट्स वाइट्स का तो पूरा सॉइल मास होगा नहीं, सॉलिड भी प्रेजेंट होगा। सॉलिड के अंदर ही तो आपके वाइट्स प्रेजेंट होता है, कंप्लीटली वाइट्स का तो कोई सॉइल बन ही नहीं सकती है। तो अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास में बात करेगा उस केस में 100% कभी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओनली वाइट्स पे बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, वाइट्स पे बात करेगा, उस केस में ही एयर कंटेंट क्या हो सकता है, आपकी 100% हो सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि रिलेशन देखते हैं हम लोग परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट एंड एयर कंटेंट में। परसेंटेज ऑफ जो आपका एयर वाइट्स था और एयर कंटेंट है, उसको परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स को Na से डिनोट करते हैं और एयर कंटेंट को आप AC से डिनोट करते हैं। तो इनके बीच में हम लोग रिलेशन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितने भी रिलेशन आपको बता रहा हूँ ये सब मान लीजिए कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का मान लीजिए आत्मा है, सोल है। अगर आप इनको ध्यान रखेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, तो ही आप आगे चल के सॉइल मैकेनिक्स को डील कर पाएंगे। जैसा कि मैं बताऊंगा आप सबको कंप्लीटली, एक बार मैं रिलेशनशिप को आपको दिखाऊंगा भी और उसको आपको ध्यान करके कंप्लीटली याद भी करना है, राइट। क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट से के बेस से और इसके जब आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आप आगे इसके क्रम में बढ़ पाएंगे। अब आप रिलेशन देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स के बीच में और किसके बीच में, परसेंटेज ऑफ एयर वाइट जिसको Na से नोट करते हैं और परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट जिसको आप AC नोट करेंगे, रिलेशन। तो आपको अच्छी तरह पता है कि आपका जो परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स होता है वो क्या होता है, तो परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर अपान क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास होता है, राइट। तो यहाँ पे एयर कंटेंट तो वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड से, इससे VV से मल्टीप्लाई करा दिया, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया, राइट। यहाँ से आपने मल्टीप्लाई करा दिया और इसको क्या कर दिया आपने, एक्सचेंज कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपान वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ये होता है आपका क्या होता है, पोरोसिटी होता है। और वॉल्यूम ऑफ एयर अपान वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, वाइट्स जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपको होता है एयर कंटेंट होता है। तो इनके बीच में जो कंप्लीटली रिलेशनशिप आ गया वो रिलेशनशिप आ गया कि परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स इक्वस्ट होता है किसके, पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट को। तो ये भी रिलेशन ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि परसेंटेज ऑफ जो एयर आपका होता है, परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स वो आपका इक्वल होता है किसके, पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, सभी में स्टार मार्क्स है, आप ध्यान रखिएगा। जहां जहां मैंने जितने भी आपके रिलेशन दिखेंगे, जितने भी नोट्स में आपको यहाँ पे मेरे दिखेंगे, आप सभी मैंने स्टार मार्क्स किए हैं, सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट हमारा पैरामीटर है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का, वो है हमारा यूनिट वेट या डेंसिटी, राइट। यूनिट वेट या डेंसिटी। यूनिट वेट को आप किससे जनरली डिनोट करते हैं, तो आपको पता है यूनिट वेट आप जनरली किससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं, राइट। और डेंसिटी को आप जनरली किससे करते हैं, तो रो से डिनोट करते हैं। तो ये रो हुआ और ये आपका क्या हुआ, गामा हुआ, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गामा से जनरली आपने डिनोट किया यूनिट वेट को, और इससे ये। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कैसा कॉन्सेप्ट है, इन सब के बारे में हम लोग डील करेंगे। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का, जिसको ध्यान रखना है आपको कि यूनिट वेट जिसको आप गामा से जनरली डिनोट करते हैं और डेंसिटी जिसको आप रो से जनरली डिनोट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या, बल्क यूनिट वेट। क्या पढ़ेंगे आप, बल्क यूनिट वेट, जिसको आप गामा बी से या गामा जनरली गामा से आप डिनोट करते हैं, या बल्क डेंसिटी भी बोलते हैं जिसको आप रो बी से या रो से डिनोट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। अब ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, ध्यान दीजिए कि आपकी बल्क यूनिट वेट क्या होती है, कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
अब ये लाइन जो है आपको बहुत ध्यान से रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोल रहा है आपको बल्क यूनिट के बारे में बताया, बल्क यूनिट में क्या बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, क्या बोल रहा है, टोटल वेट ऑफ सॉइल, क्या बोल रहा है, टोटल वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब ये जो पैरामीटर है बल्क यूनिट वेट का या बल्क डेंसिटी, इसको आपको मेंशन करते हैं, इनके बीच में मैं डिफरेंस बताऊंगा आगे। तो क्या बोला है कि रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल। टोटल वेट ऑफ सॉइल जो आपको जनरली आप देखेंगे, आप टोटल वेट ऑफ सॉइल को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू और टी से। ये आपका क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल। और रेशियो बोल रहा है किसका, बोल रहा है रेशियो बोल रहा है किसका, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को आप भी और टी से डिनोट करते हैं। ये जो होता है आपका क्या होता है, बल्क यूनिट वेट हो गया। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात किया, इंपॉर्टेंट पैरामीटर बोला एग्जिस्टिंग कंडीशन। एग्जिस्टिंग कंडीशन का मतलब क्या हो गया, एग्जिस्टिंग कंडीशन का मीनिंग ये हो गया कि आपकी जो सॉइल है वो किस कंडीशन में है, सैचुरेशन कंडीशन में है कि ड्राई कंडीशन में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका बल्क यूनिट वेट। तो ये एग्जिस्टिंग कंडीशन का मेन पर्पज है। अब कैसे चेंजेस होगा इसके बारे में ही बताऊंगा, बट आपको अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये होता है आपका बल्क यूनिट वेट, या इसी को आप बल्क डेंसिटी भी बोलते हैं, राइट। अब इसके बारे में सबसे पहले कि आप देख रहे हो कि मैं बल्क यूनिट वेट की बात कर रहा हूँ और बल्क डेंसिटी की, इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जब आप बात करते हैं, आपको क्वेश्चन में या आपको मास गिवन हो, क्या गिवन हो, आपको मास गिवन हो, मास बोले तो आपका एम गिवन हो, उस केस में मास आपका गिवन किस में हो सकता है, या तो आपको ग्राम में गिवन होगा, या तो आपको किस में गिवन होगा, आपका केजी में गिवन होगा, राइट। तो डेंसिटी क्या हो जाती है, आपको डेंसिटी होती है, आपको पता है मास अपान क्या होती है, डेंसिटी जनरली मास अपान क्या होता है, आपका वॉल्यूम। तो मास आपका अगर ग्राम में गिवन है तो ग्राम अपन वॉल्यूम किस में होगा, आप सीसी में होगा, राइट। और अगर आपकी मास किस में गिवन है, केजी में, तो आपका वॉल्यूम किस में लेंगे, आप मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी की यूनिट या तो आपको ग्राम पर सीसी हो सकती है, या तो केजी पर मीटर क्यूब हो सकता है। आप डेंसिटी, आप जो बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी को आप रो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, अगर ग्राम के केस में है तो उस केस में आपका 1 ग्राम पर सीसी, राइट। अगर आपका केजी के केस में है तो आपका क्या होगा, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, राइट। ये तो बात हो गई आपकी जब मास के फॉर्म में हो। अगर यही फॉर्म में आपको क्या दिया हो, वेट के फॉर्म में दिया हो, वेट के फॉर्म में मास के फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि वेट इक्वल टू क्या होता है, आपका वेट इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो आपको समझ में आया क्या, जो मास होता है, मास वो होता है, वो आपका किसके इक्वल होता है, मास होता है आपके वेट अपान किसके, ग्रेविटी के। किसके होता है, वेट अपान ग्रेविटी के। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिएगा रिलेशन देख पाएंगे, जो वेट इक्वल टू यहाँ पे लिखा है मैंने, W इक्वल टू कितना है आपका, mg। m क्या है यहाँ पे, मास, g क्या है आपकी ग्रेविटी, ये होता है आपका वेट हुआ। तो अगर मास के फॉर्म में है तो सिंपल से आपकी गया तो ग्राम में होगा केजी, तो आप डेंसिटी कैसे नोट करेंगे, ग्राम पर सीसी या केजी पर मीटर क्यूब। मास अपान वॉल्यूम होता है। वेट आपका क्या होता है, W इक्वल टू m इंटू जी होता है। और वेट को जनरली आप कैसे नोट करते हैं, यूनिट होती है, उसकी यूनिट होती है जब न्यूटन, या तो क्या होती है आपकी किलो न्यूटन होती है। तो यूनिट वेट क्या निकल के आएगा, यूनिट वेट जिसको आप गामा से नोट करते हैं, यूनिट वेट निकल के आएगा वेट अपॉन वॉल्यूम ही रहेगा, बस उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी, या तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट चेंज हो जाएगी। तो आपको अच्छी तरह ध्यान रखना कि जो यूनिट वेट होता है वो अगर न्यूटन के फॉर्म में है तो आपका क्या होगा, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। अगर हम किलोमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होगा, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बात की जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ। अगर बात करते हैं हम लोग, अब टॉपिक पे आते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट जैसा कि मैंने आपको बताया, बल्क यूनिट वेट क्या होता है, आपका बल्क यूनिट वेट होता है जिसको आप गामा बल्क या गामा से नोट करते हैं। ये क्या होता है आपका, टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये आपका होता है बल्क यूनिट। अगर डेंसिटी के फॉर्म में देखेंगे तो वेट दिया क्या यूज कर लेंगे, मास, टोटल मास ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये आपका हो जाता है डेंसिटी के फॉर्म में। अगर आप बल्क यूनिट वेट को देखेंगे किसमें, अगर आप बल्क यूनिट को वेट के फॉर्म में देंगे तो इसकी यूनिट होगी आपकी न्यूटन पर मीटर क्यूब या किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अगर आप बात करेंगे बल्क डेंसिटी के फॉर्म में, उस फॉर्म में आपकी यूनिट होगी ग्राम पर सीसी या हो जाएगी केजी पर मीटर का क्यूब। बस ये डिफरेंस आपके बल्क यूनिट वेट और बल्क डेंसिटी में। तो आपको ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ एग्जाम्पल, बल्क यूनिट वेट क्या होता है आपका, टोटल वेट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास।
ये आपका डेंसिटी के फॉर्म में ये होता है। इनकी यूनिट भी ध्यान रखें कि ये बल्क यूनिट वेट के फॉर्म में देगा तो ये, अगर ड्राई आपका सॉरी डेंसिटी के फॉर्म में देगा तो आपकी यूनिट ये हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। ये यूनिट वेट एंड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हुआ, राइट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो आपको डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट के फॉर्म में दोनों में डिफरेंस समझना था। सेकंड जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, अब इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आगे कि क्या ये एग्जिस्टिंग कंडीशन का मीनिंग क्या हुआ, बल्क यूनिट वेट में एग्जिस्टिंग कंडीशन का क्या मीनिंग होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था एग्जिस्टिंग कंडीशन का क्या कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है आपका ड्राई यूनिट वेट। अभी जस्ट आपने पीछे देखा बल्क यूनिट वेट, या क्या देखा बल्क डेंसिटी देखा। यहीं पे आप देख रहे हैं आप ड्राई यूनिट वेट जिसको आप गामा डी से डिनोट कर रहे हैं, या ड्राई डेंसिटी जिसको आप रो बी से डिनोट कर रहे हैं, राइट, रो डी से डिनोट कर रहे हैं। गामा डी या रो डी से आप डिनोट कर रहे हैं किसको, ड्राई यूनिट वेट को, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, टोटल वॉल्यूम वेट, टोटल वेट ड्राई कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो देखिए आपका नीचे क्या है, टोटल वॉल्यूम, मतलब वहां भी टोटल वॉल्यूम था, यहाँ भी टोटल वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट चेंजेस कहाँ हुआ, चेंजेस देखिए आपका वेट, टोटल वेट एट ड्राई कंडीशन, तो इसलिए आपका क्या हो गया ड्राई यूनिट। तो वही था आपका एग्जिस्टिंग कंडीशन। आपका सॉइल जो मास है किस कंडीशन में, उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बल्क यूनिट वेट डिपेंड करता है। और वही आपका नाम चेंज हो जाएगा। गामा इक्वल टू क्या होता है आपका, बल्क यूनिट गामा से आप डिनोट करते हैं, गामा बी से, वो होता है आपका टोटल वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। बस अब डिपेंड करता था एग्जिस्टिंग कंडीशन में, अगर आपके सॉइल मास क्या ड्राई कंडीशन में है तो आपका क्या हो जाएगा, वो बल्क यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ड्राई यूनिट वेट। और ड्राई यूनिट वेट को आप गामा डी से डिनोट करते हैं। अब आपका जो वेट लेंगे वो क्या लेंगे, टोटल वेट किसमें, ड्राई कंडीशन में, अपॉन टोटल वॉल्यूम किसमें, ड्राई कंडीशन में क्या है आपका। तो आपका सिंपल सा जो ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, गामा डब्ल्यू ड्राई अपॉन क्या हो जाएगा, वी ड्राई। वेट किसमें होगा, ड्राई कंडीशन में क्या है, वॉल्यूम भी क्या है आपका ड्राई कंडीशन में क्या है। तो गामा डी को आप जनरली डिनोट करते हैं वीएस, क्योंकि ड्राई कंडीशन में आपके जो वेट ऑफ सॉइल होगा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहलाएगा, अपन क्या होगा टोटल वॉल्यूम, क्या कहलाएगा यहाँ पे देखिए टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है आपका, ड्राई यूनिट वेट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। ड्राई यूनिट वेट जो होता है आपका, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है आपका, ड्राई यूनिट वेट जिसको आप गामा डी से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू सॉरी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ये होता है आपका ड्राई यूनिट वेट। अगर डेंसिटी के फॉर्म में देखेंगे तो क्या मास ऑफ ड्राई, मास ड्राई के फॉर्म में है आपका अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये आप इस फॉर्म में भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा था कॉन्सेप्ट का ड्राई यूनिट वेट का, तो ये आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टोटल वेट की बात करते हैं, अगर किसकी बात करते हैं, टोटल वेट की, जहाँ पे बात करते हैं टोटल वेट की, तो टोटल वेट आपका क्या होता है, टोटल वेट होता है आपका, आपको अच्छी तरह बताया जाएगा। टोटल वेट की बात कर रहे हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको जो फेस डायग्राम देखा जैसा कि, तो टोटल वेट होता है आपका क्या, वॉल्यूम वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर, ये क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका ड्राई यूनिट में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। तो अगर टोटल वेट की बात कर रहे हैं, टोटल वेट क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस होता है क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ एयर। आपको अच्छी तरह वेट ऑफ एयर क्या होगा आपका, जीरो होगा, वेट ऑफ एयर जीरो होगा, तो टोटल वेट क्या होगा आपका, टोटल वेट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ड्राई यूनिट वेट के केस में, किसके केस में, ये बात को बड़े ध्यान से आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं आप, ड्राई यूनिट वेट के। अब ड्राई सॉइल है उसके इसमें आपका क्या पूरे सॉइल मास में होगा, या तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, या तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, एयर होगा। सेम इसी फॉर्म में अगर वेट में बात करेंगे तो या तो वेट ऑफ सॉलिड होगा, या तो क्या होगा, या तो वेट ऑफ सॉलिड होगा, या तो वेट ऑफ क्या होगा आपका, एयर होगा। और आपको पता है एयर का वेट कितना कंसीडर करके चलते हैं आप, जीरो। तो टोटल वेट क्या बचेगा आपका, टोटल वेट आपका क्या निकल के आएगा, टोटल वेट निकल आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही तो, सॉरी वेट ऑफ सॉलिड ही तो निकल के आएगा। सिंपल सा सोच के, ड्राई सॉइल है उसके इसमें दो ही चीज प्रेजेंट है, राइट। तो टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट होगा या तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर होगा। वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर आपने जीरो कंसीडर करके चलते हैं ऑलवेज, क्योंकि एयर का वेट क्या कंसीडर करेंगे, जीरो लेके चल देंगे। उस केस में आपका टोटल वेट क्या निकलेगा, वेट ऑफ सॉलिड तो निकल के आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल थ्रू के ध्यान रखना। ये तो मैंने की बात टोटल वेट की। अगर ऐसी ही बात कर लेते हैं हम लोग, टोटल वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है आपको, तो आपको अच्छी तरह पता है, टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है आपका, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, वाइट्स होता है। और वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है, तो आपको ये भी पता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स।
जैसा कि मैंने बताया, तो टोटल अगर वॉल्यूम की बात की जाए, टोटल वॉल्यूम कुछ नहीं होता, टोटल वॉल्यूम ओनली आपका होता है वॉल्यूम आपका होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। अब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है तो आपको अच्छी तरह पता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स में वाइट्स अंदर क्या प्रेजेंट होगा, या तो एयर या वाटर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही तो आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है। पर आप बात कर रहे हैं क्या, ड्राई कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल होगा, कि उसमें वाटर क्या होगा, जीरो होगा, सिंपल सी बात है। तो आपका जो टोटल वॉल्यूम निकल के आएगा, वो टोटल वॉल्यूम आपका जो निकल के आएगा, वो टोटल वॉल्यूम आपका निकल के आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि आपको पता ही है जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर के, क्योंकि ड्राई कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, आपका जीरो होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ड्राई यूनिट वेट को। आप बात समझ में आई? तो ये था आपका टोटल वेट का कॉन्सेप्ट और ये था आपका टोटल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट को। और ड्राई यूनिट वेट की बात की जाए तो ड्राई यूनिट वेट क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। और वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है आपको तो पता है, टोटल वेट के इक्वल होगा यहाँ पे ड्राई केस में। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात की जाए तो वो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल वो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्पज से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, अब जैसा आप एग्जिस्टिंग कंडीशन चेंज हो रही, अभी आपने जैसे इसमें वाले पढ़ा ड्राई यूनिट वेट के बारे में पढ़ा, अब आप एग्जिस्टिंग कंडीशन देखिए, यहाँ पे लिखा है सैचुरेटेड यूनिट वेट, क्या लिखा है, सैचुरेटेड यूनिट वेट, जिसको आप गामा सेट से डिनोट करते हैं, राइट। और या इसी को आप बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि सैचुरेटेड डेंसिटी भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट। ये तो आपको बस इतना ध्यान रखें कि यूनिट वेट की बात करें तो गामा से, और डेंसिटी में बात कर रहे हैं तो रो से। और यूनिट वेट में आपको पता है वेट अपान क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, और डेंसिटी में क्या लेते हैं, मास अपान क्या लेते हैं, वॉल्यूम। उनके बीच में डिफरेंस मैंने बता दिया, तो बस इतना ही डिफरेंस, वहाँ की कोई डिफरेंस नहीं है, उनकी यूनिट में डिफरेंस, राइट। तो दोनों में मेंशन करके आपको दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको डाई यूनिट वेट, अगर डेंसिटी के फॉर्म में देखेंगे तो ये होगा आपका, और यूनिट वेट के केस में देखेंगे ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या किस फॉर्म में दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट को, जिसको आप गामा सेट से या सैचुरेटेड डेंसिटी को इसको आप रो सेट से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये आपके सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होती है, सिंपल सी कंडीशन वही होगा, आपका टोटल वेट तो होगा ही, टोटल वेट ऑफ सॉइल। अब किस फॉर्म में आप सॉइल आपकी सैचुरेटेड कंडीशन में, तो टोटल वेट ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम, सिंपल सा। तो गामा सेट क्या निकल के आएगा, आपका जो वेट होगा सैचुरेटेड कंडीशन में प्लस अपन क्या कर देंगे टोटल वॉल्यूम को। डेंसिटी फॉर्म में आप मास ले लेंगे, मास ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये आपका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा आपका, सिंपल सा, राइट। अब ये तो हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने बात की थी टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम, अब यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सैचुरेटेड कंडीशन में टोटल वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, ये देखेंगे, सिंपल सी टोटल वेट क्या होगा। अब बात हो रही है सैचुरेटेड कंडीशन में, क्या हो रही है, सैचुरेटेड कंडीशन में, मतलब इस केस में अब वेट ऑफ एयर की जगह क्या है, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, क्योंकि सॉइल मास किस कंडीशन में आपके, सॉइल मास आपके सैचुरेशन कंडीशन में है, राइट। तो सैचुरेटेड कंडीशन में उस केस में आपका टोटल वेट क्या हो जाएगा, वैल्यू वेट ऑफ सॉलिड प्लस क्या हो जाएगा इस समय, वेट ऑफ वाटर। जबकि यहाँ पे देख रहे थे आप वेट ऑफ सॉलिड था प्लस वेट ऑफ एयर था, वेट ऑफ एयर कितना लेके चलते हैं आप, जीरो लेके चलते हैं, इसलिए आपका टोटल वेट कितना निकल के आता, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर आया था। लेकिन जैसे सॉइल आपकी सैचुरेटेड कंडीशन में हुई उस केस में देखिए आपका टोटल वेट जो आया है वो टोटल वेट क्या है, वेट ऑफ सॉलिड आ गया प्लस क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेट ऑफ वाटर को जीरो आप नहीं ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ आपका टोटल वेट हो गया। अगर बात कर लेते हैं इसी फॉर्म में टोटल वॉल्यूम की, तो टोटल वॉल्यूम भी क्या होगा, तो टोटल वॉल्यूम जैसे आपको बताया मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आपका वाइट्स होता है। अब वहां पे वाइट्स की जगह पे आपने क्या ले लिया था, यहाँ पे वाइट्स की जगह पे आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर ले लिए थे, बट यहाँ पे अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वाइट्स पे क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे, क्योंकि सॉइल मास आपका किस कंडीशन में है, सैचुरेटेड यूनिट वेट सैचुरेटेड कंडीशन में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, ड्राई के बारे में बात की जा रही हो, सैचुरेटेड कंडीशन के बारे में बात की जा रही हो, राइट। तो ये प्रॉपर्टी आपको, इसके कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर बात की जाए तो आप ये इंपॉर्टेंट नोट है जो आप ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनसे नोट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते, तो ध्यान रखना है आपको क्या बोलना चाह रहा है इसमें। ये बोलना चाह रहा है कि इफ सॉइल इज ड्राई इट्स बल्क यूनिट वेट इज सेम, राइट, एस इफ इट्स ड्राई यूनिट वेट, इट मींस इफ एस इक्वल्स टू जीरो। ये आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, अगर आपकी सॉइल जो है, अगर आपकी सॉइल क्या है, ड्राई है, तो उस समय जो बल्क यूनिट वेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि बल्क यूनिट वेट 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है, और आपको क्वेश्चन का कुछ न्यूमेरिकल आया उसमें आपको ड्राई यूनिट वेट की जरूरत पड़ रही है,
या आपको सैचुरेटेड यूनिट वेट की जरूरत पड़ रही है और आपको क्वेश्चन में ओनली बल्क यूनिट वेट दिया है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन करते समय आपको ये कंफ्यूजन होगा। आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा बल्क यूनिट वेट और क्वेश्चन में कहीं मेंशन होगा आपकी सवाल क्या है, ड्राई सवाल है, या कहीं पे मेंशन होगा कि आपकी सवाल क्या है, सैचुरेटेड सवाल है। तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका जो बल्क यूनिट वेट है वो डिपेंड करता है एग्जिस्टिंग कंडीशन में, आपका सॉइल मास की कंडीशन क्या है। तो वो यही बात को बोला कि इफ सॉइल इज ड्राई इट्स बल्क यूनिट वेट इज सेम। तो अगर आपकी सॉइल ड्राई है उस केस में बल्क यूनिट वेट क्या होगा, आपका सेम होगा। और अगर आपके इट्स ड्राई, वो आपका बल्क यूनिट वेट किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका जो बल्क यूनिट वेट है वो ड्राई यूनिट वेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपका सवाल क्या है, सवाल आपको क्वेश्चन में दिया ड्राई है तो उस केस में आपको बल्क यूनिट वेट दिया है, मान लीजिए 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है, तो आपको जो ड्राई यूनिट वेट भी होगा वो भी क्या होगा, 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब ही होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्यों, अगर आपकी सॉइल मास ड्राई है उस केस में आपको पता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, वो आपका 0 होता है। तो इस केस में ध्यान रखिए बल्क यूनिट वेट किसके इक्वल होगा, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, देखिए बल्क यूनिट वेट इक्वल हो जाता है किसके, ड्राई यूनिट वेट के या ड्राई डेंसिटी के इक्वल हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसको आप अच्छे से रियलाइज करिएगा कि मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। मैं बहुत बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में बल्क यूनिट वेट मेंशन है, आपको जैसे होता है बल्क यूनिट वेट चेंज होते रहता है, किसके डिपेंड करता है, वो अपने एग्जिस्टिंग कंडीशन में। अभी आपने देखा बल्क यूनिट वेट ही चेंज हुआ ड्राई के फॉर्म में भी, और बल्क यूनिट वेट ही चेंज हुआ सैचुरेटेड यूनिट के फॉर्म में भी। बस इस तरह ये कॉन्सेप्ट आप नोट लो, तो इस नोट को आप एग्जाम पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, इसका जरूर यूज आएगा आपको। इसी क्रम में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी क्रम में आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि वही सेम पॉइंट कि इफ सॉइल इज सैचुरेटेड देन बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल विल बी सेम एज सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो ये भी आपका ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका सवाल क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन में है, उस केस में बल्क यूनिट वेट भी क्या होगा, सेम होगा। अब बल्क यूनिट वेट किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। तो देख लिए आपका सवाल सैचुरेटेड है, उस समय एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और उस केस में आपका जो बल्क यूनिट वेट होगा किसके इक्वल हो जाएगा, गामा सेट के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, गामा सेट। यहाँ पे देखिए जस्ट किसके इक्वल होगा था, ड्राई के, यहाँ पे किसके इक्वल होगा, गामा सेट के इक्वल होगा। कौन, बल्क यूनिट। तो बल्क यूनिट तो चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है आपके सवाल की, उसके अकॉर्डिंग आपका वो चेंज हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर बल्क यूनिट वेट दिया है और आपको दिया ही नहीं है ड्राई यूनिट वेट या गामा सेट दिया ही नहीं है, तो आपको क्या लेंगे या कैसे निकालेंगे। निकालना नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, एनालाइज करिएगा कि आपका सवाल मास किस कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में है या सैचुरेटेड कंडीशन में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है आपका। अगर अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ध्यान रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसको आप गामा डैश या गामा सब से डिनोट करते हैं, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, या इसी को आप बोलते हैं सबमर्ज्ड डेंसिटी। इसको आप रो डैश या रो सब से डिनोट करते हैं, राइट। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट गामा डैश या गामा सब या सबमर्ज्ड डेंसिटी गामा रो डैश या रो सब से डिनोट करेंगे। अब इसके कॉन्सेप्ट को आप पकड़िएगा बड़े ध्यान से। तो इसके कॉन्सेप्ट में सिंपल से देखिएगा कि ये बोलना क्या चाहता है। और सबमर्ज्ड यूनिट वेट के बारे में आपने कई बार फ्लूइड मैकेनिक्स में भी देखा होगा, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानते भी होंगे, हर जगह यूज होता है, चाहे आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। सबमर्ज्ड यूनिट वेट या आपका फ्लोटिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, उसका मैं भी सबके बारे में डिस्कस किया होगा। तो इन सबके बारे में देखिए क्या है, सिंपल सा है कि when the soil mass is submerged below the ground water table, GWT यहाँ क्या आपका ग्राउंड वाटर टेबल, राइट। तो क्या बोला कि जब आपका सॉइल मास क्या है, सबमर्ज्ड है बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। आपका ग्राउंड वाटर टेबल होता है, सॉइल मास के नीचे क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल है। तो अगर जो सॉइल मास आपका ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे है, देखिए ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर सॉइल मास होता है और ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे सॉइल मास होता है। और एक कंडीशन होती है कि आपका ग्राउंड वाटर टेबल के नियर अबाउट जिसको आपका कैपिटी कंडीशन बनता है, उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो बोल रहा है कि व्हेन द आपका सॉइल मास क्या है, सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड है कब, बिलो द ग्राउंड वाटर, राइट। इट इज बीइंग एक्टेड अपॉन फोर्स ऑफ buoyancy in vertical upward direction magnitude and which equal the weight of water displaced by soil solid, hence it result in reduced weight of soil solids, right। तो इस सिंपल सा आपका बायोन्सी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिंपल सी बात बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपका कोई भी सॉइल मास जो कि सबमर्ज्ड है कब, ग्राउंड वाटर टेबल के
नीचे, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको एक बायोंसी फोर्स एक्ट करता है जो वर्टिकली क्या करता है, वो आपको एक्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि जो इक्वल जो बायोंसी फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि कोई बॉडी है, आप मान लीजिए अभी आप स्विमिंग पूल में देखेंगे, स्विमिंग पूल में जैसे आप पानी के अंदर रहते हैं, पानी को में छलांग लगाते हैं स्विमिंग पूल में, तो जब आपकी बॉडी क्या करती है, बॉडी जैसे ही आपके पानी के अंदर जाती है तो आपके बॉडी का जो वेट होता है वो आपको हल्का महसूस होता है। क्यों क्यों हल्का महसूस होता है, क्योंकि आपको क्या लगता है, बायोंसी फोर्स लगता है। अब बायोंसी फोर्स किसके इक्वल होता है, तो सिंपल सा, आपकी बॉडी हल्का महसूस कर रही है, उसका रीजन क्या है, ये आपको नीचे से वर्टिकली क्या लग रहा है, आपको बायोंसी फोर्स लग रहा है, बायोंसी फोर्स लग रहा है। अब बायोंसी फोर्स आपको लग रहा है तो वो फोर्स किसके इक्वल होगा, तो जब आपकी बॉडी स्विमिंग पूल में आप गए हैं तो आपकी बॉडी जितना पानी को क्या करेगी, जितना भी आपका वाटर है उसको डिस्प्लेस करेगी। जो वेट ऑफ वाटर होगा, जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होगा या वेट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होगा, उसी के इक्वली तो क्या लगेगा, लग रहा है आपका बायोंसी फोर्स लग रहा है। इस कारण आपको क्या होता है कि आपको महसूस होता है कि आपका वेट क्या है, पानी के अंदर कम है, राइट। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बोलना चाह रहा है, यही यहाँ पे कि व्हेन द सॉइल मास इज सबमर्ज्ड बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, जब आपका कोई सॉइल मास सबमर्ज कंडीशन में, मतलब डूबा हुआ कहाँ, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे, उस केस में इट इज बीइंग एक्टेड अपॉन फोर्स ऑफ बायोंसी इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस में क्या लगता है, आपका बायोंसी फोर्स लगता है, कहाँ पे लगता है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, मैग्नीट्यूड, एंड which equal the weight of water displaced by soil solids। ये किसके इक्वल होता है, जो आपका बायोंसी होता है, बायोंसी फोर्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो आपका इक्वल होता है किसके, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉइल सॉलिड। जो आपका सॉइल का सॉलिड्स है वो जितना वेट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किए हैं, जितना भी आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है या वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ, उससे क्या होता है, इक्वल होता है। हेंस इट्स रिजल्ट इन रिड्यूस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो इस कारण आप क्या रिजल्ट पाते हैं, आप रिजल्ट पाते हैं कि आपका जो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका सबमर्ज यूनिट वेट का, राइट। अब द रिड्यूस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड expressed in term of the total volume is term as submerged unit। तो जो आपका रिड्यूस हुआ है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का, जो सॉइल सॉलिड का जो वेट है वो रिड्यूस हुआ है, उसको आप एक्सप्रेस करते हैं टोटल वॉल्यूम को, इस टर्म किसके टर्म में, सबमर्ज यूनिट वेट के टर्म में, राइट। तो ये हुआ आपका सबमर्ज यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको होता है कि सबमर्ज यूनिट वेट, जिसको आप गामा सबसे डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, वेट ऑफ soil solid in submerged condition, right, upon total वॉल्यूम। तो ये लिखा है आपका टोटल वॉल्यूम इस टर्म है सबमर्ज यूनिट वेट। तो ये आपका गामा सबमर्ज का कॉन्सेप्ट हुआ, राइट। अब इसका कॉन्सेप्ट और समझाने के लिए तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका मान लीजिए क्या है, ये सॉइल मास है, ये क्या है आपका कंप्लीटली सॉइल मास है, जो कि आपका ये आपका ग्राउंड है, ये आपका पोर्शन क्या है, देखिए ये आपका ग्राउंड है, राइट। ये आपका क्या हुआ, ग्राउंड, वो कंप्लीटली ग्राउंड। ये आपका यहाँ पे क्या मेंशन आपका देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, राइट। ये आपका हुआ ग्राउंड लेवल, बात की जाए तो आपका ग्राउंड लेवल है, राइट। यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे क्या है आपका, वाटर टेबल होता है, ग्राउंड वाटर टेबल होता है आपका, ग्राउंड के नीचे आपका क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल है। अब इस ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे, जो ये नीचे ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे, यहाँ ये आपका ग्राउंड हुआ, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट में आपका क्या था, ग्राउंड लेवल था, राइट। इसके बाद यहाँ से आपका क्या है, इस पॉइंट से आपका क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल, जो कि आपको यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, राइट। अब ये ग्राउंड वाटर टेबल के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, सॉइल मास है नीचे का। तो इस सॉइल मास के कंडीशन बताना चाह रहा है कि ये जो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे आपका सॉइल मास जो सबमर्ज कंडीशन में है, तो ये बात बोल रहा है कि जो सॉइल मास है आपका कहाँ सबमर्ज्ड है, किसके, बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। देखिए सॉइल मास ग्राउंड वाटर टेबल के बिलो क्या है, आपका सॉइल मास है। अब इसमें क्या एक्ट कर रहा है, तो ये देखिए आपका ये एक बॉयंसी फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे बॉयंसी फोर्स लग रहा है, राइट, लग रहा है आपको बॉयंसी फोर्स लग रहा है। तो उस केस में जो टोटल वॉल्यूम है आपका, देखिए क्या है, टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिंपल से होता है, आपका जो पूरी सॉइल है पानी में डूबी हुई है, तो उस समय टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वाटर, वही तो आपका टोटल वॉल्यूम होगा। यहाँ पे एक्ट क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है आपका बायोंसी फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये यही बात बताना है कि जो बायोंसी फोर्स है आपका एक्ट कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, तो बायोंसी फोर्स जो है आपका वो आपका इक्वल होगा किसके, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर।
इसके क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो इस चीज को आपको पॉइंट को पकड़ना कि क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो बायोन्सी फोर्स है आपका, अगर सवाल आपके किस कंडीशन में, सैचुरेटेड कंडीशन में, किस कंडीशन में आपकी सवाल, सैचुरेटेड या सबमर्ज कंडीशन में, ध्यान रखिएगा जो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो भी सॉइल मास होगी वो उसको आप या तो सैचुरेटेड कंडीशन में बोल सकते हैं या तो सबमर्ज कंडीशन, दोनों कंडीशन सेम है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ सैचुरेटेड कंडीशन में या सबमर्ज में बोलेंगे, वो आपके सबमर्ज कंडीशन में भी है और एज वेल एज आपकी सैचुरेटेड कंडीशन में भी है। इस बात को आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी सॉइल मास ग्राउंड वाटर टेबल के आपके नीचे है वो आपके सैचुरेटेड कंडीशन में भी है और सबमर्ज कंडीशन, बोथ कंडीशन में भी है, राइट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपका जैसा कि मतलब कि आपका यहाँ है ग्राउंड वाटर टेबल, इसके नीचे जो सॉइल मास है उस सॉइल मास में आपको मैंने टोटल वॉल्यूम बताया, टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, टोटल वॉल्यूम बराबर है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के। यहाँ पे एक्ट कर रहा है आपका क्या एक्ट कर रहा है, बायोन्सी फोर्स। अब बात हो रही है कि बायोन्सी फोर्स किसके इक्वल है, तो ये जो बायोन्सी फोर्स इक्वल है, ये बायोन्सी फोर्स आपको पता है कि जितना आपका वाटर डिस्प्लेस हुआ, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ उसके इक्वल होता है। तो सिंपल सी बात है कि वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आया, ये लाइन यहाँ पे लिखी थी, आपको पता है कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसके क्या है, इक्वल होगा, क्या है, इक्वल द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय सॉइल सॉलिड्स। अब वेट ऑफ वाटर आप कैसे निकालेंगे, सॉइल ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे आपके क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे सॉइल है, उस समय वेट ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल सकते। इसको निकाल सकते हैं आप, कैसे निकाल सकते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर जिसको आप गामा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है आपको तो अच्छी तरह पता है। यूनिट वेट ऑफ वाटर भी क्या होगा आपका, वेट ऑफ वाटर, क्या होगा आपका, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये होगा कि नहीं होगा, पहले इस बात को बताइए, ये होगा। यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होगा आपका, यूनिट वेट ऑफ वाटर होगा वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर मैं यहां से बोलूं आपको कि वेट ऑफ वाटर निकालना है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि वेट ऑफ वाटर निकालना तो क्या, वेट ऑफ वाटर सिंपल से निकाल सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कर देंगे तो वेट ऑफ वाटर नहीं निकल के आ जाएगा, सोच के देखिए, निकल जाएगा इजिली। आपको अगर ये वेट ऑफ वाटर निकालने बोल तो इसको इसको आप इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या निकल के आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा। तो यही आपका बायोन्सी फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखा है जो बायोन्सी फोर्स का जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके किसके, देखिए वेट ऑफ वाटर एंड डिस्प्लेस बाय सॉइल, राइट। तो बस सिंपल से एक कॉन्सेप्ट है। तो बस यहीं पे देखिए, यहाँ पे आपका मेंशन है कि आपका जो बायोन्सी फोर्स इक्वल है किसके, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू किसके, यूनिट वेट ऑफ वाटर के इक्वल है। ये बायोन्सी फोर्स आपका क्या हो जाएगा, इसके इक्वल होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। तो वही चीज यहाँ पे आप देखिए, नीचे आप देखेंगे इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपका जो यूनिट वेट सबमर्ज यूनिट वेट है, सबमर्ज यूनिट वेट है वो क्या है, सबमर्ज यूनिट वेट है आपका वेट ऑफ वाटर इन सबमर्ज कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, राइट। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ वाटर इन सबमर्ज कंडीशन वो उसका वेट कितना होगा, उसका वेट ही निकालना है। तो वेट ऑफ वाटर इन सबमर्ज कंडीशन में कितना होगा, तो वेट ऑफ सॉलिड है उसमें से माइनस हो रहा है क्या आपका, बायोन्सी फोर्स माइनस हो रहा है। सिंपल, जो वेट ऑफ सॉलिड है उसमें से आपको हल्का क्यों महसूस हो रहा है, जो नॉर्मल आपका वेट ऑफ वजन था आपके बॉडी को, उस बॉडी को वजन को कम कौन कर रहा था, बायोन्सी फोर्स लग रहा है। तो सिंपल सी बात है कि सॉइल ग्राउंड वाटर टेबल के जो सॉइल है जो वेट ऑफ सॉलिड है उसको कम कौन कर रहा है, बायोन्सी फोर्स कम कर रहा है, राइट। बायोन्सी फोर्स इसलिए आपने माइनस किया, तभी तो आपको समझ कंडीशन में वेट ऑफ सॉलिड पता चल जाएगी। क्योंकि समझ कंडीशन में वेट ऑफ सॉलिड क्या होगी, हल्की होगी, किससे, नॉर्मल वेट ऑफ सॉलिड से हल्की होगी। उसको माइनस कर दिया आपने किससे, बायोन्सी फोर्स से माइनस कर दिया। अब आपको पता है वेट ऑफ सॉलिड तो है ही, माइनस बायोन्सी फोर्स क्या होता है, बायोन्सी फोर्स आपको जैसे करके मैं दिखाया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर की क्या होती है, इक्वल होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन था, देखिए यहाँ पे, राइट। तो बस सिंपल से ये आपको वेट ऑफ सॉलिड निकल जाएगा किसके, सबमर्ज कंडीशन में। तो ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को आपको एनालाइज करना है, इसका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और जो क्या फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आगे चल के सभी में, इरिगेशन में भी पढ़ेंगे, हर चीज में ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सबमर्ज यूनिट वेट, कई लोग को सबमर्ज यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में इसकी दिक्कत आई हो तो आप मुझे जरूर मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं उसको जरूर फिर से दूर करने की कोशिश करूंगा। ये टॉपिक को फिर से लाऊंगा, कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे से बिल्कुल बेझिझक बोल सकते हैं, मैं उसको कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करने की पूरी कोशिश फिर से करूंगा। तो ये था हमारा सबमर्ज यूनिट वेट का हमने देखा कॉन्सेप्ट देखा, राइट। अब इनके बीच में हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट रिलेशन है। रिलेशनशिप देखेंगे हम लोग, गामा सेट सैचुरेटेड यूनिट वेट,
और सबमर्ज यूनिट वेट के बीच में रिलेशन। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट और सबमर्ज यूनिट वेट में जो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप गामा सब से भी नोट करते हैं, गामा डैश से भी सबमर्ज यूनिट वेट को, या गामा सब भी लिख सकते हैं, गामा डैश भी, वो रिलेशनशिप होता है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेशनशिप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। गामा सबमर्ज इक्वल टू होता है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। यह होता है आपका रिलेशन किसके बीच में, गामा सेट और गामा डब्ल्यू के बीच में। ये ऑल ओवर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा सबमर्ज यूनिट वेट और सबमर्ज डेंसिटी के बीच का। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को, दो पॉइंट है जो आपको पता भी होना चाहिए, जो जनरली नोट, मैं बोला नोट और स्टार मार्क्स जो है आपको वो बिल्कुल भी आपको नहीं इग्नोर करने हैं, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड, जो आपको ध्यान रखने हैं। अब जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि सॉइल इन सबमर्ज्ड कंडीशन विल बी इन सैचुरेटेड, राइट। बड़े ध्यान से पहली लाइन की जो बोला मैं, सॉइल इन सबमर्ज कंडीशन विल बी इन सैचुरेटेड। ये आपको जैसा कि मैंने बोला ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो भी सॉइल है वो सबमर्ज कंडीशन में तो होगी, उसके साथ साथ सैचुरेशन कंडीशन में होगी, दोनों कंडीशन में। ऐसा नहीं कि सबमर्ज होगी सैचुरेशन नहीं हो सकती, अगर वो सॉइल हमारी सबमर्ज है तो हमारी क्या होगी, सैचुरेटेड भी होगी। तो वही लिखा है, सॉइल इन सबमर्ज कंडीशन विल बी इन सैचुरेटेड स्टेज, ये आपको ध्यान रखना है। बट soil in saturated condition need not to be in submerged condition। तो इस पॉइंट को आपको बड़े ध्यान से ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी सॉइल जो है, अगर आपकी सॉइल जो स्टार मार्क कर रहा हूं, अगर आपकी जो सॉइल है अगर वो सबमर्ज कंडीशन में है तो डेफिनेटली वो सॉइल आपकी क्या होगी, सैचुरेटेड स्टेज में होगी। बट अगर आपकी सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी सॉइल सबमर्ज कंडीशन में हो, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि सॉइल मास बिलो द वाटर टेबल इज सबमर्ज्ड एज वेल एज सैचुरेटेड। सिंपल सी बात है, अगर आपका जो भी सॉइल है वो आपका बिलो द वाटर टेबल है, वो सबमर्ज में होगा, एज वेल एज क्या होगा, वो आपके सैचुरेटेड कंडीशन में होगा, राइट। ये बात को आपको ध्यान रखना, सैचुरेटेड कंडीशन वेयर सॉइल मास इन कैपिलरी जोन विल बी इन कैपिलरी कंडीशन ओनली। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये बात आपको ये बोल रहा है कि अगर आपका सॉइल मास अगर बिलो द वाटर टेबल है, क्या है आपका बिलो द वाटर टेबल है, उस केस में आपका सॉइल या तो सबमर्ज में होगी या तो सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। लेकिन अगर बोला कि अगर आपका सॉइल मास जो है वो आपकी कैपिलरी जोन में है, किसमें है, कैपिलरी जोन में। अब कैपिलरी जोन के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे चल के। कैपिलरी जोन में है, उस केस में सॉइल जो होगी ओनली कैपिलरी कंडीशन में होगी, किसमें होगी, ओनली कैपिलरी कंडीशन में होगी। इस पॉइंट को आप नोट को, दोनों नोट को ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट व्यू से, जो आगे चल के बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, वो प्रॉपर्टी है आपकी कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स या डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसके बारे में। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड गामा एस होता है, उसको वही होता है कि वेट ऑफ सॉलिड अपान क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको आप डेंसिटी के फॉर्म में मास ऑफ सॉलिड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड रिलेशन क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि इनका ऑर्डर पूछ लेता है। तो इस ऑर्डर को, इसको मैं जो मार्क कर रहा हूँ, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, और आपको पता भी होना चाहिए कि सभी के बारे में। सबसे जो हायर होता है, आपको सबसे मैक्सिमम होता है, वो आपको पता होगा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ही होता है, जो अभी आपने देखा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ जो सॉलिड है वो क्या होता है आपका, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। अब ये सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू होती है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात की जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे हायर वैल्यू आपकी कौन सी है, आपकी गामा एस की होती है। उसके बाद किसकी होती है, आपकी गामा सेट की होती है। उसके बाद किसकी होती है, गामा बल्क की होती है, फिर गामा डी की होती है, और गामा सबमर्ज्ड की होती है लास्ट में। सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, आपकी गामा सबमर्ज्ड की। आपको अच्छी तरह पता है कि आप यूनिट गामा एस को किससे बोलते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बोलते हैं। गामा सेट को बोलते हैं आप यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट बोलते हैं, राइट। गामा बी को बोलते हैं बल्क यूनिट वेट बोलते हैं। गामा डी को बोलते हैं ड्राई यूनिट वेट बोलते हैं, और गामा समर्ज को सबमर्ज यूनिट वेट बोलते हैं। इन सभी के बारे में आपने सभी को डिस्कस किया डिटेल में। अब इनको ऑर्डर के फॉर्म में देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है आपकी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की होती है। देन उसके बाद सैचुरेटेड यूनिट वेट के, देन उसके बाद बल्क यूनिट वेट के, देन उसके बाद गामा ड्राई यूनिट वेट के, देन सबमर्ज यूनिट के। अब सबसे कम वैल्यू सबमर्ज यूनिट वेट की होती है, क्यों होती है इसके बारे में जस्ट आपने देखा, उसका वेट क्यों कम होता है, राइट।
तो आपको तो अच्छी तरह पता है कि अगर मैं एग्जांपल के लिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एग्जांपल के लिए समझाऊं, अगर मान लीजिए यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू 26.24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, एग्जांपल के लिए यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू कितनी है आपकी 26.24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, तो गामा सेट की वैल्यू कितनी है आपकी 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, राइट। और गामा ड्राई की वैल्यू कितनी है 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है आपकी, राइट। तो गामा सबमर्ज की वैल्यू कितनी है आपकी 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। तो इस वैल्यू मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वैल्यू में कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी किसकी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की है, पर आप देख रहे हैं कि सैचुरेटेड यूनिट वेट की वैल्यू मैंने कितनी ली है, सैचुरेटेड यूनिट की मैंने ली है 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, और सबमर्ज की वैल्यू कितनी ली है, सबमर्ज की वैल्यू ली है मैंने 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि जो गामा सबमर्ज की वैल्यू है वो आधी है किसके, गामा सेट के। ये ऑलवेज होता है, तो इस रिलेशनशिप को आपको ध्यान रखना है कि गामा जो सबमर्ज्ड होता है आपका, उसकी वैल्यू ऑलवेज आपकी हाफ होती है किसके, गामा सेट के। गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू ऑलवेज हाफ होती है आपके किसके, गामा सेट के। इस बात को ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज्यादा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ही क्यों हुआ, ये जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ये सबसे ज्यादा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि बाकी सब क्यों नहीं हुआ। तो उसका रीजन है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, गामा एस क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मोर सिग्निफिकेंट देन ड्राई यूनिट वेट। अब ऐसा क्यों होता है, अगर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की बात किया, अगर मैंने बात किया है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की बात किया, तो हो सकता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा बड़ी वैल्यू ड्राई यूनिट वेट की भी आनी चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। सैचुरेट का क्यों नहीं हुआ ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सबमर्ज का क्यों नहीं हुआ ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि सबमर्ज कंडीशन का जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा सैचुरेशन कंडीशन बता सकता है। बल्क यूनिट वेट तो आपको डिपेंड करता है एग्जिस्टिंग कंडीशन पे कि आपकी ड्राई है या सैचुरेट कंडीशन है। बट अगर ड्राई यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ये तो एक जैसे लग रहे हैं, ड्राई में भी सॉलिड होता है और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड में तो वेट ऑफ सॉलिड लिख ही लेते हैं, तो इन दोनों तो वेट ऑफ सॉलिड लेते हैं। जैसा कि आपको पता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड में क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, जबकि ड्राई यूनिट वेट में देखेंगे तो इसमें भी वेट ऑफ सॉलिड होता है, और यहाँ पे क्या होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास होता है। ये मेन फैक्टर है जो आप पकड़ पाए होंगे अगर मेरी बातों को, तो ये मेन कंडीशन है कि यहाँ भी वेट ऑफ सॉलिड था, यहाँ भी वेट ऑफ सॉलिड था, मतलब ये बात हो रही है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की, ये बात हो रही है ड्राई यूनिट वेट की, तो यहाँ भी वेट ऑफ सॉलिड था और यहाँ भी वेट ऑफ सॉलिड था। बट यहाँ पे देखेंगे तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड में कहाँ है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है जो कि क्या होता है अनचेंज्ड होता है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हर जगह क्या होता है अनचेंज्ड होता है, पर यहाँ पे अगर ड्राई यूनिट वेट की बात करते हैं वहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है, क्या है यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास आपका अनचेंज नहीं होता, ये चेंज करता है, डिपेंड करता है वाटर क्वांटिटी क्या है आपकी, तो ये स्टेबल वैल्यू नहीं होती, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास आपकी स्टेबल वैल्यू नहीं होती, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होती है वो आपकी एक स्टेबल वैल्यू होती है, अनचेंज वैल्यू होती है। इसलिए आपका यूनिट वेट जो सॉलिड होता है वो ऑलवेज क्या होता है ज्यादा आता है किससे कंपेयर में, ड्राई यूनिट वेट के कंपेयर में। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ड्राई यूनिट वेट से ज्यादा वैल्यू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्यों आती है, उसका रीजन ओनली ये है कि जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से हम देखते हैं, जबकि आप जो ड्राई यूनिट वेट को टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपकी चेंज्ड वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू स्टेबल नहीं होती, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपकी स्टेबल वैल्यू होती है। बस यही रीजन है, यही कॉन्सेप्ट आपने वाटर कंटेंट में भी देखा था जब मैं आपको रिलेशन करता, यही कॉन्सेप्ट आपने पोरोसिटी में भी देखा था, यही कॉन्सेप्ट आपने वाइड रेशियो के कॉन्सेप्ट में भी देखा था। तो इसलिए इसका रीजन यही है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज मोर राइट significant than dry unit weight because solid are more stable quantity। जो solid होती है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये क्या होता है मोर स्टेबल क्वांटिटी होती है एज ए कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के। ये इसका मेन रीजन है, इसको आपको पता होना चाहिए, कई बार इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है तो इस चीज आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं, तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास है, इसके बारे में देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास में दो टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ेंगे आप, एक पढ़ेंगे आप एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सेकंड पढ़ेंगे आप मास, इसी को आप बोलते हैं बल्क या इसी को बोलते हैं अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास में आप दो देखेंगे, एक देखेंगे आप एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक देखेंगे आप मास या बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक
ग्रेविटी, राइट। तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ आपकी वेट ऑफ सैचुरेटेड फ्लूइड वाटर ऑफ सेम, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक गलती से पढ़ दिया, स्टैंडर्ड है, क्या आपका स्टैंडर्ड है, राइट, फ्लूइड वाटर ऑफ सेम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड वॉल्यूम क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। जस्ट अभी आपको पढ़ा था, यहाँ पे देखिए आप, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम क्या होता है आपका, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। देखिए यहाँ पे वही मेंशन है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम मतलब वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेके चलता है, वाटर ऑफ सेम, राइट। तो यहाँ पे वही देखिए, जो आपकी एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको आप जी या जी एस से डिनोट करते हैं, वो आपकी क्या होती है, गामा एस। गामा एस कहाँ से है तो आपको पता है, गामा एस क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है आपका, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन गिवन वॉल्यूम, और गिवन वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। वही आपको मेंशन है कि रेशियो होता है वेट ऑफ सॉलिड और गिवन वॉल्यूम। तो ये देखिए, इसको आप यूनिट वेट ऑफ सॉलिड से देखते हैं, अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड का यूनिट वेट क्या होगा, तो वही गामा डब्ल्यू, वो आपको पता है, यूनिट वेट का, यूनिट वेट ऑफ वाटर है आपका, ये आपको इक्वल हो जाएगा इसके एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी एब्सोल्यूट ग्रेविटी क्या होता है आपका, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये क्या होता है आपकी एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अगर बात की जाए हमारी रेंज जी की बात की जाए, तो अगर हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल है, क्या हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल है, उस केस में जी का रेंज होता है 2.6 से 2.9 के बीच में। अगर आपकी सॉइल ऑर्गेनिक है, उस केस में आपकी वैल्यू लाई करती है 1 से 2 के बीच में। कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लेता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज तो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपकी जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो फाइन ग्रेन सॉइल की क्या होती है, ऑलवेज ज्यादा होती है, किससे, कोर्स ग्रेन सॉइल के कंपेयर में। इस बात को आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो फाइन ग्रेन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, कोर्स ग्रेन सॉइल से। ये ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट में कई बार पूछ लेता है, राइट। तो ये मार्क कर दे रहा हूं मैं, और पहले से ही मार्क्स से आपको पता है, यहाँ पे मैं पहली बार बोल चुका हूँ, जितने भी आपको मार्क्स दिखेंगे वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सॉइल मैकेनिक्स में, राइट। अब इसके क्रम में अगर तो ये होता क्यों है, तो बिकॉज उसका रीजन है, बिकॉज फाइन ग्रेन सॉइल हैव क्ले मिनरल एंड क्ले मिनरल कंटेन, आप क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ मेटल, राइट। तो इस कारण आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, फाइन ग्रेन सॉइल की क्या होती है, ज्यादा होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल की क्या होती है, कम होती है। उसका मात्र एक रीजन है, जो फाइन ग्रेन आपके सॉइल होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, क्ले मिनरल, और क्ले मिनरल में क्या होता है आपका, मेटल प्रेजेंट होता है, राइट। अभी क्ले मिनरल का क्या कॉन्सेप्ट है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 3 में। क्ले मिनरल का टॉप चैप्टर है, उसके बारे में सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका जो प्रॉपर्टी है, आपको बता दें मैंने, मास, इसी को आप बोलते हैं बल्क, या इसी को बोलते हैं अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। तो ये क्या होती है, तो मास अपरेंट या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो टू टोटल वेट ऑफ सॉइल मास ऑफ गिवन वॉल्यूम। तो बात हो रही यूनिट वेट ऑफ, यहाँ पे सॉलिड की सी बात हो रही है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की बात हो रही है, टू द वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम आप क्या ले रहे हैं, टोटल वॉल्यूम, राइट। तो अब देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपकी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या बल्क या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि वेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ सॉइल वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपका गामा क्या हो जाता है, बल्क अपॉन क्या होता है, गामा डब्ल्यू। वहां पे क्या था, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड था, पर यहाँ पे क्या है आपका, बल्क यूनिट वेट है, क्या आपका यहाँ पे बल्क यूनिट वेट है, राइट, अपॉन गामा डब्ल्यू, ये डिफरेंट है इसमें। तो
तो ऑलवेज ध्यान रखना है आपको कि आपकी स्पेसिफिक एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है किससे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से। अब क्यों ज़्यादा होती है, तो आपको पता है कि एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपने क्या नोटिस किया था, आपने उसमें नोटिस किया था कि आप क्या लेते हैं उस केस में आप लेते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड लेके चलते हैं, जबकि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में यहाँ पे देखिए आप क्या लेके चल रहे हैं, बल्क यूनिट वेट ले रहे हैं। और आपको पता है कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है किससे, बल्क यूनिट वेट से। इस केस में आप इसीलिए आपका एब्सोल्यूट ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है किससे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से। ये डिफरेंट है और ये कॉन्सेप्ट है इसके बीच में। और आपको फिर से एक बार मैं यहाँ पे क्रम में दिखा दूं, सबसे जो बड़ा होता है यूनिट वेट वो होता है आपका क्या, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ये आपको ध्यान रखना, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जिसको आप गामा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ही था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका आता है क्या, गामा सेट होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट, राइट, सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है आपका, राइट। इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आपका क्या होता है आपको पता है, बल्क यूनिट वेट होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद होता है आपका बल्क यूनिट वेट होता है। देन इसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद होता है आपका ड्राई यूनिट वेट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ड्राई यूनिट वेट, तो जिसको आप गामा डी से डिनोट करते हैं, राइट। इसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद होता है आपका सबमर्ज यूनिट वेट, गामा सब से इसको या गामा डैश से डिनोट करते हैं। आपको पता है इसकी वैल्यू गामा सबमर्ज के क्या होती है, हाफ होती है, राइट। गामा समझ इक्वल क्या होता है, हाफ गामा सेट होता है, राइट। और ये रीजन का कॉन्सेप्ट क्या था, इनका रीजन का था, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। उसी के कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे तो इसलिए आपकी ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है किससे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसका रीजन क्यों है कि एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, राइट। आज आपको पता है सॉलिड जो है आपका यहाँ पे देखिए बड़ा होता है किससे, आपके बल्क यूनिट वेट से, और जबकि आपके मास स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए बल्क यूज हुआ है, गामा बल्क यूज हुआ है, ये देखिए यहाँ पे बल्क यूज हुआ है। अब बल्क आपका क्या होता है, छोटा है, यही रीजन है कि आपके स्पेसिफिक वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है किससे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से। ये कॉन्सेप्ट थे, इन सभी कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया और ब्रीफली डिस्कस किया। जितने भी आपके प्रॉपर्टी आप सॉल्व के कॉन्सेप्ट जो मेन थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट से हमारा रिलेशन निकल के आता है। और आपको जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप अगर आपको प्रॉपर्टी आप सवाल पूरा समझ में आया है और आगे डील करना है आगे सॉइल मैकेनिक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए जो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ, ये सोल ऑफ सॉइल इसको बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, सोल ऑफ सॉइल, आत्मा है सॉइल मैकेनिक्स की, आप बोल सकते हैं ये आत्मा, जितने भी आपके रिलेशन है ये सोल ऑफ सॉइल है। तो आपको समझ इससे आइडिया लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। आपको मुंह जवानी इनके कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए, मुंह जवानी इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप आगे कुछ बढ़ पाएंगे और आगे आप इसको डील कर पाएंगे सॉइल मैकेनिक्स को, राइट। सॉइल मैकेनिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो सोल ऑफ सॉइल या रिलेशन ऑफ सॉइल इसी को बोलते हैं, या सोल ऑफ सॉइल भी आप इसी को बोलेंगे। क्यों बोलते हैं, उसका रीजन भी है, इसका रीजन अभी भी आपको समझ में आएगा और आने वाले समय में समझ में आएगा इसको आप सोल ऑफ सॉइल क्यों बोलते हैं। तो ये जितने भी रिलेशन हैं सबको मैं एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ, और आपको सबको रिलेशन को ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको याद होने चाहिए। पहला रिलेशन होता है एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। क्या होता है आपका, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। एस क्या होता है, एस होता है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई होता है आपका वाइड रेशियो इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है वाटर कंटेंट, और जी क्या होता है आपका, तो आपको पता है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई जी, राइट। तो एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं सहवाग, सहवाग के फॉर्म में भी इसको आप याद कर सकते हो, तो आपको इजीली याद होगा सहवाग, राइट। और सहवाग आप जानते हैं वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेट खेलते थे, तो सहवाग के फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके देखिए गामा बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट होता है, बल्क यूनिट वेट किसके इक्वल होता है, बल्क यूनिट वेट इक्वल टू आपका जी प्लस एस ई। जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस आपको पता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई होता है आपका वाइड रेशियो, और 1 प्लस ई वही इनटू क्या होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये आपको सेकंड रिलेशन हुआ, इसको भी आपको याद रखना है, राइट। थर्ड रिलेशन है आपका यूनिट वेट सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट क्या होता है आपका जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। फोर्थ है आपका सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है आपका जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, राइट। फिफ्थ आपका रिलेशन आएगा गामा डी कॉस्ट क्या होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, राइट। और यहाँ पे फिर से गामा डी का रिलेशन आया, देखिए गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। और फिर यहाँ पे एक गामा डी का एक और रिलेशन है जो परसेंटेज या कंटेंट के फॉर्म में है 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गामा डी का आपका एक ये रिलेशन आया, गामा डी का आपका एक ये रिलेशन आया, और गामा डी का ही एक रिलेशन, तो तीनों रिलेशन आपके इंपॉर्टेंट हैं
एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिपेंड करता है कि तीनों रिलेशन में आप वैल्यू कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहाँ पे जैसे गामा डी का आपका हो गया जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई, यहाँ पे जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई। तो अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में वाइड रेशियो ओनली गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, राइट, तो आप गामा डी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप रिलेशन में आएंगे, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको वाटर कंटेंट दिया है, वाइड रेशियो नहीं दिया है, तो आप इसको तो निकालने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि गामा डी इक्वल टू क्या होता है, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे वाटर कंटेंट की वैल्यू गिवन है, गामा बल्क यूनिट वेट गिवन है, तो आप ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हैं, राइट। ऐसे आपको परसेंटेज या कंटेंट के फॉर्म में भी दिया है। 8वां रिलेशन आपने देख ही चुके हैं, ई इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन होता है। नेक्स्ट है आपका एन इक्वल टू क्या होता है, आपका ई अपॉन 1 प्लस ई होता है। लास्ट है आपका जो आपको बताया था, रिलेशन बताया था मैं, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू होता है आपका टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। और यहाँ पे एक होता है वैल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू होता है टोटल वैल्यूम अपॉन 1 प्लस ई वाइड रेशियो के। तो ये आपके टॉप 11 रिलेशन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान होने चाहिए। मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ कि आपको सभी रिलेशन कंठस्थ होने चाहिए। रिलेशन है इनका बहुत ही, मतलब इसको आप बोल सकते हैं सोल ऑफ सॉइल बोल सकते हैं। तो उसके पर्पस आपको पता होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे रूल आता है, और रूल जैसे कि मैंने आपको कहा रूल, तो रूल को आपको ब्रेक कभी नहीं करना है। अगर हम लोग रूल की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट रूल है, इन द प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग, अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है वो मिक्सिंग का प्रॉब्लम है, राइट, या आइदर वो वेट ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम है या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम है, राइट, या तो उस केस में आपको हमेशा क्या करना है कि आप मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपने यहाँ से सॉइल को क्या किया कि इस सॉइल से लिया, इस सॉइल में मिक्स कर दिया। मिक्सिंग का जो भी प्रॉब्लम है उस केस में आपको रूल ब्रेक नहीं करना। जब क्वेश्चन में कराऊंगा आपको तब आपको क्लियर हो जाएगा। उस केस में आपको मैंने एक रिलेशन बताया जो आपको यहाँ पे रिलेशन मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये वाला रिलेशन भी। इसमें तो ऑल ओवर जितने भी रिलेशन है सभी इंपॉर्टेंट है। अगर मिक्सिंग का प्रॉब्लम में देखिए तो आपको पता है कि वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, टोटल वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू वाटर कंटेंट के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, टोटल वेट अपॉन 1 प्लस ई के इक्वल होता है। तो हम मिक्सिंग के केस में एक साइड उसको 1 मान लीजिएगा, आप 2 मान लेंगे, और टोटल मिक्सिंग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आप किसमें वॉल्यूम के फॉर्म में भी रख सकते हैं। अभी कैसे आएगा इसका न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो ध्यान रखिएगा, पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इस चीज को आपको याद कर लेना है। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है इन द प्रॉब्लम ऑफ एग्जावेशन, कोई आपको प्रॉब्लम एग्जावेशन या बैरोपिट से टॉपिक से लेके कोई प्रॉब्लम आती है, आपको न्यूमेरिकल आता है, या ट्रांसपोर्टेड ऑफ सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उस केस में आप करेंगे, उस केस में आप बैरोपिट का वेट ऑफ सॉलिड और जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं डैम है या किसी को फिल कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे भी आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बैरोपिट का और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डैम का जो कंडीशन है वहाँ पे इक्वेट कर देंगे, मतलब उसका अलग होगा, उसका जो फार्मूला निकल के आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का डिफरेंट होगा, इसका बैरोपिट का, और उसका जो वैल्यूम होगा डैम का उसका अलग होगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से वैल्यू निकल जाएगी, या इक्वेट कर देंगे वहां से। तो ये बेसिकली मैं बताऊं आपको, ये रिलेशन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, रूल है, और ये रिलेशन है। आपको एक भी रिलेशन को मिस नहीं करना है, एक भी कॉन्सेप्ट को, मतलब अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसका ये कंप्लीट बोल सकते हैं निचोड़ है। आपको ये अगर ये सब कॉन्सेप्ट पता है और जो पुराना पढ़ा है तो आप आगे सभी क्वेश्चनों को डील कर पाएंगे। तो एक एक चीज को आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो सभी का यूज आएगा, तब आपको दिखाऊंगा कि इसका यूज है, और आपसे पूछूंगा कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर था। तो इन सबको आपको बड़े ध्यान से, बेसिकली आपको एक भी चीज को नहीं छोड़ना है, और आप प्रॉपर लेक्चर देखते रहिए। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप, तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल काइजन टेक एड को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर करिए, और उनको जरूर बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर उनको वीडियो ये हेल्पफुल लगता है। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। Change for good.